सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले हम ब्रह्मनाद करेंगे। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति शांति शांति। तो आज की क्लास में हम इससे पहले की क्लास में क्या पढ़े थे? काल पढ़े थे, है ना। काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ होता है समय, है ना। तो जो बीत गया वो भूतकाल, जो चल रहा है वो वर्तमान काल, और जो आने वाले समय में होगा वो होगा भविष्य काल। ठीक है। तो हम लोग भूतकाल के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। भूतकाल क्या होता है बोलो? भूतकाल किसे कहते हैं? जो कार्य बीते समय में हो चुका है उसे भूतकाल कहते हैं। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के 6 भेद हैं। भूतकाल के जो 6 भेद हैं उनके नाम क्या क्या हैं? सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत और हेतुमत भूत। ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में। ठीक है। तो वर्तमान काल किसे कहेंगे? वर्तमान काल जो कार्य मान लो वर्तमान समय में जारी है उसको क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। देखो हम परिभाषा लिख चुके हैं यहाँ पे। क्रिया के जिस रूप से कार्य का वर्तमान समय में जारी होने का बोध हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। मतलब क्रिया वर्तमान समय में चल रही है उसे क्या कहेंगे? वर्तमान काल कहेंगे। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। कितने भेद हैं वर्तमान काल के? 4 भेद। पहला क्या है? सामान्य वर्तमान। पहला कौन सा है? सामान्य वर्तमान। सामान्य वर्तमान किसे कहेंगे? सामान्य वर्तमान काल में कार्य का अभी होने का बोध होता होगा, जैसे कि क्रिया अभी तुरंत चल रही है। उसके देखो उदाहरण देखो, बच्चा रोता है। इसको पहचानने के हम ट्रिक आपको बताएंगे। बच्चा रोता है, अमर खेलता है। ठीक है। देखो तो सामान्य वर्तमान में चिरंतन सत्य या फिर स्थायी कार्य का बोध होता है, जो कि हमेशा के लिए सत्य है या फिर स्थायी है, उस कार्य का बोध होगा तो वो क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। तो सामान्य वर्तमान काल को हम किस तरह से पहचानेंगे? सामान्य वर्तमान काल को देखो धातु के साथ ता लगेगा। हम यहाँ पे लिखे हैं धातु के साथ ता ते ती लगेगा तो क्या होगा? ये सामान्य वर्तमान काल होगा। ठीक है। जैसे देखो बच्चा रोता है, अमर खेलता है। ठीक है। हम पढ़ते हैं, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। इस तरह से ता ते ती आएगा तो ये सामान्य वर्तमान का ही उदाहरण है। इसको आप अच्छी तरह से याद रखिए कि धातु के साथ क्या लगेगा? ता लगेगा। देखिए जैसे देखो ये धातु है उसके साथ क्या लगा है? ता लगा है। उसी तरह से ये रो क्या है? धातु है, उसके साथ क्या लगा है? ता लगा है। तो वाक्य के अंत में धातु के साथ अगर ता ते ती आता है तो वो क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल होगा। फिर देखते हैं दूसरा क्या है? दूसरा है तात्कालिक वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक मतलब तुरंत, क्रिया अभी अभी खत्म हुई हो उसको क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान काल। कार्य जारी है ऐसा बोध होता है। ठीक है। कार्य जारी मतलब अभी चल रही है, क्योंकि वर्तमान काल के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए तुरंत अभी क्रिया जो चल रही है उसको क्या कहेंगे? तात्कालिक वर्तमान काल कहेंगे। तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण देखो, वह जा रहा है, मैं पढ़ा रही हूँ, अर्थात क्रिया जो है क्या है? अभी जारी है। इसको कैसे पहचानोगे? इसको पहचानने के लिए वाक्य के अंत में रहा, रहे, रही इसका ये आएगा। वाक्य के अंत में क्या आएगा? तात्कालिक वर्तमान काल का जो वाक्य होगा उसके अंत में क्या आएगा? रहा, रहे, रही। अगर ये रहा, रहे, रही आता है तो ये क्या होगा? तात्कालिक वर्तमान काल। और ता ते ती आता है तो कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल। ठीक है। और अब भी पढ़ेंगे हम वर्तमान काल का तीसरा भेद। वर्तमान काल का तीसरा भेद क्या है? संदिग्ध वर्तमान। ठीक है। क्या है? संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध वर्तमान इसके नाम से पता चल रहा है कि क्या इसमें संदेह हो। ठीक है। तो देखो जब क्रिया के वर्तमान समय में होने में कुछ संदेह हो उसको क्या कहेंगे?
संदिग्ध वर्तमान काल कहेंगे। क्रिया के मतलब वर्तमान समय में होने में क्या हो, संदेह हो, उसको क्या कहेंगे, संदिग्ध वर्तमान कहेंगे। तो उदाहरण देखो, वह पढ़ रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, होगा से क्या पता चल रहा है, संदेह, है ना। सोनम खेल देख रही होगी, इस वाक्य से ऐसा लगता है कि संदेह उत्पन्न हो रहा है कि वो खेल देख रहे होंगे, ये संदेह उत्पन्न होता है, इसलिए ये संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। तो इसकी विशेष पहचान क्या है कि वर्तमान समय में कार्य के होने में संदेह हो, वर्तमान समय में कार्य हो रहा है कि नहीं, उसमें संदेह उत्पन्न हो तो वो क्या कहलाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल कहलाएगा। फिर देखते हैं आगे, चौथा है क्या, संभाव्य वर्तमान काल। देखो ये क्या है, संभाव्य, ठीक है। कार्य के वर्तमान समय में होने की संभावना हो, वर्तमान समय में होने की संभावना हो रही है, उसको क्या कहेंगे, संभाव्य वर्तमान काल कहेंगे। देखो इसमें क्या लगा होगा, वाक्य के आरंभ में शायद वो आया हो, शायद उसने खाना खा लिया हो या खाया हो, शायद वह पढ़ लिया हो, ठीक है। अगर अंत में वो आता है और आरंभ में शायद आता है, ठीक है, संभावना है कि आज बारिश हो, ठीक है, संभावना, शायद, इस तरह के शब्द लगकर अंत में वो आएगा तो वो क्या होगा, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है। कौन सा वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल। तो हम पहले क्या पढ़े, वर्तमान काल के 4 भेद पढ़े, क्या क्या, सामान्य वर्तमान काल, ठीक है, तात्कालिक वर्तमान काल और संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। अब हम पढ़ेंगे भविष्य काल के बारे में, ठीक है। अब पढ़ेंगे, देखो भविष्य काल, ठीक है। भविष्य काल क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह बोध होगा कि कार्य आने वाले समय में होगा, उसको क्या कहेंगे, भविष्य काल कहेंगे, ठीक है। भविष्य काल के भी कितने भेद हैं, भविष्य काल के 3 भेद हैं। तो भविष्य काल का जो पहला भेद है वो क्या है, सामान्य भविष्य। भविष्य काल को 3 भागों में बांटा गया है और उसका पहला भेद क्या है, सामान्य भविष्य। इससे पता चलता है कि कार्य आने वाले समय में होगा, कार्य आने वाले समय में होगा, इसलिए ये क्या है, सामान्य भविष्य। उदाहरण देखो, वह जाएगा, सीता कल आएगी, ठीक है, वह जाएगा, सीता कल आएगी। तो यहाँ देखो अंत में क्या आया है, गा और गी, ठीक है। तो इसकी पहचान के लिए आप हमेशा याद रखना कि क्रिया के साथ में क्या लगेगा, गा गे गी। जाना क्रिया है, उसके साथ क्या लगा है, गा, ठीक है। आना भी क्रिया है, उसके साथ क्या लगा है, गी। तो इस तरह से क्रिया के साथ में, वाक्य के अंत में क्रिया के साथ में अगर गा गे गी इस तरह का प्रयोग होता है तो कौन सा काल होगा, सामान्य वर्तमान काल, सॉरी सामान्य भविष्य काल। कौन सा काल होगा, सामान्य भविष्य काल। जाएगा, आएगी, खाएगा, पाएगा, ठीक है। अब देखते हैं भविष्य काल का दूसरा, ठीक है, संभाव्य भविष्य। भविष्य काल का दूसरा भेद क्या है, संभाव्य भविष्य। इसमें क्या है, देखो इसकी परिभाषा देखो, भविष्य में कार्य होने की संभावना हो, भविष्य में कार्य होने की संभावना हो तो क्या होगा, संभाव्य भविष्य, ठीक है। उदाहरण देखो, संभव है कि कल मैं पुरी जाऊं, संभव है कि कल मैं पुरी जाऊं, ठीक है। संभव है कि मेरा पत्र आज उसे मिल जाए, ठीक है। संभावना है कि वह कल आ जाए या फिर शायद वह कल आए। तो जिसमें संभावना रहेगी वो क्या होगा, संभाव्य भविष्य काल। और आने वाले समय में क्रिया आने वाले समय में होगी और संभावना होगी, उसको क्या कहेंगे, संभाव्य भविष्य काल कहेंगे। अब आते हैं तीसरा काल। तीसरा क्या है, भविष्य काल का तीसरा भेद क्या है, हेतु हेतुमत भविष्य काल। हेतु हेतुमत भविष्य काल। हेतु हेतुमत भविष्य से क्या पता चलता है कि एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहता है, ठीक है। एक क्रिया
क्रिया का दूसरी क्रिया के ऊपर निर्भर रहना, हेतु हेतुमत भविष्य का। ठीक है, भविष्य में किसी कार्य का होना, जैसे भूतकाल था हेतु हेतुमत भूतकाल, हेतु हेतुमत वर्तमान काल, और उसी तरह से हेतु हेतुमत भविष्य काल। हेतु हेतुमत भविष्य काल। हेतु हेतुमत भविष्य काल। भविष्य में किसी कार्य का होना, भविष्य में किसी कार्य का होना, भविष्य में किसी कार्य का होना दूसरे कार्य पर निर्भर हो, दूसरे कार्य के होने पर निर्भर हो, उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहेंगे। उसे हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। ठीक है, हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। भविष्य में किसी कार्य का होना दूसरे कार्य के होने पर निर्भर हो, उसे क्या कहेंगे? हेतु हेतुमत भविष्य काल कहते हैं। उदाहरण देखो, तुम पढ़ लो या तुम पढ़ो तो मैं पढ़ूं, तुम पढ़ो तो मैं पढ़ूं। ठीक है, वह आए तो मैं जाऊं, वह आए तो मैं जाऊं। वह लिखे तो मैं लिखूं। आया समझ में? एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है, उसको क्या कहेंगे? हेतु हेतुमत भविष्य काल कहेंगे। तो हमने आज पढ़ लिया क्या क्या? वर्तमान काल पढ़ लिए और भविष्य काल पढ़े। वर्तमान काल के कितने भेद हैं? वर्तमान काल के 4 भेद हैं। और भविष्य काल के कितने भेद हैं? भविष्य काल के 3 भेद हैं। वर्तमान काल के कौन कौन से भेद हैं? वर्तमान काल के कौन कौन से भेद हैं? वर्तमान काल के सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। तात्कालिक वर्तमान, सामान्य वर्तमान, तात्कालिक वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान और संभाव्य वर्तमान। उसी तरह से भविष्य काल के भी 3 भेद हैं। क्या क्या हैं? सामान्य भविष्य और संभाव्य भविष्य, हेतु हेतुमत भविष्य। सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य और हेतु हेतुमत भविष्य। ठीक है, तो हमने आपको ये काल पढ़ा दिया है, काल को पहचानने का भी ट्रिक भी बता दिए हैं, और काल को अच्छी तरह से अभ्यास करिए। और अगर इसमें कुछ डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं।